इम्पोर्टेंट मीटिंग इमरान खान की, और उसमें फ़ैसला किया गया है कि जो शहबाज शरीफ ने नवाज़ शरीफ के साथ जो गुफ्तगू की है, अहम मामलात पर जो गुफ्तगू की है, जिसमें आर्मी चीफ़ की तकर्री भी बताया जा रहा है शामिल है, क्योंकि जो वफाकी काबीना के वज़रा ने ये अपनी गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ के साथ ये गुफ्तगू करेंगे और उनके मशवरे से आर्मी चीफ़ का तकर्रुर करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान का ऑफिशियल एक्ट है, सीक्रेट एक्ट, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। ये वज़ीर आज़म का जो हल्फ है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो बड़ा एक अहम इजलास आज इमरान खान की सदारत में हुआ और ये फ़ैसला किया गया कि ये जो मामला है इसको हाईलाइट किया जाएगा, इसको अदालत में अदालत को इसके हवाले से इत्तला दी जाएगी और जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं, जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, उन तक भी ये बात पहुंचाई जाएगी। इमरान खान साहब ने एक भरपूर जो उनका आज जो दिन था, पॉलिटिकल दिन था, बताया ये जा रहा है कि इस वक्त बिहाइंड द सीन जो कंसल्टेशन है वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने वाली है। शरीफ ख़ानदान और जो पीडीएम के जो हुक्मरान जो लोग हैं वो फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और इसलिए उन्होंने आज एमक्यूएम से भी मुलाकात की, राना सनाउल्लाह ने, और जो उनके अंदर की टूट फूट है उसको काबू करने की कोशिश की। इसके अलावा एक प्लान बनाया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत पर किस तरह से ये हमला किया जाए उस वक्त जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाए। दूसरी जानिब एक और जो डेवलपमेंट है वो ये हुई है कि वफाकी हुकूमत ने ये कहा है कि गुलाम मोहम्मद डोगर जो लाहौर के एसएसपी हैं उनको ओहदे से रिलीव करके फ़ौरन एस्टेब्लिशमेंट भेजा जाए, क्योंकि उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो वफाकी वज़रा हैं उनके ऊपर पर्चे दर्ज किए हैं, जिन्होंने 25 मई वाले दिन तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उन पर जो हमले हुए, उन पर जो तशद्दुद हुआ, जो टॉर्चर हुआ, जो गिरफ्तारियां की गई, उनको उन्होंने सुपरवाइज़ किया। तो उन तमाम लोगों पर जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने किरदार अदा किया, लाहौर में उनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया गया और शहबाज शरीफ की हुकूमत ये कह रही है कि ये गुलाम मोहम्मद डोगर ने पर्चे गलत किए हैं, उनको वफाक के हवाले किया जाए, उनकी सर्विसेज को। कह सकती है वफाकी हुकूमत ये, लेकिन उसके जवाब में चौधरी परवेज़ इलाही ने भी एक स्टैंड ले लिया है। उन्होंने ये कहा है कि गुलाम मोहम्मद डोगर अपने ओहदे पर काम जारी रखेगा, हम उसकी सर्विसेज वफाक को नहीं देंगे। बड़ी एक गंभीर सूरत हाल है। वफाक और पंजाब में एक लड़ाई की शुरुआत है जो कि फाइनल शो डाउन है। ये उसका ऐसा लगता है कि ये पहला स्टेप है जो उठा लिया गया। अब वफाकी हुकूमत के पास क्या चॉइसेस हैं, पंजाब हुकूमत क्या करेगी, इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। और आज अपने इस वीलॉग में हम सारी ये गुफ्तगू आपसे करेंगे। जो हल्फ है, सबसे पहले मैं वो बताऊं, वो ये पाबंद करता है वज़ीर आज़म को कि कोई भी ऑफिशियल उनके पास जो सीक्रेट है या जो प्लान है या जो स्केच है वो किसी आदमी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते अनलेस इसकी ज़रूरत महसूस की जाए। तो जो नवाज़ शरीफ हैं वो एक भगौड़ा है, सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड है और पाकिस्तान में उसके फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हैं, क्योंकि जब तक मफरूर अपने आप को अदालत के सामने आके सरेंडर नहीं करता उसके फंडामेंटल राइट्स बहाल नहीं हो सकते। यही वजह है कि उनकी जो तकरीर पर पाबंदी है इस्लामाबाद टेलीविज़न पर, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। कुछ लोग गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का यही उनकी ऑब्जर्वेशन थी, यही उनका कहना था। दरख्वास्त बाद में शायद वापस ले ली गई थी कि जब तक अपने आप को वो सरेंडर नहीं करते नवाज शरीफ या कोई भी मफरूर, उस वक्त तक उसके बुनियादी हकूक़ नहीं उनको वापस मिल सकते, उनकी बुनियाद पर वो कोई पटिशन फाइल नहीं कर सकते। तो आज पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका ये फ़ैसला किया है कि इस मामले को उठाया जाएगा। इसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत भी जो वज़ीर आज़म है या जो सरकारी ओहदेदार है वो अपने करीबी अजीज़ से भी इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म अपनी अहलिया से भी जो सरकारी मामलात हैं वो डिस्कस नहीं कर सकता। तो कुजा नवाज शरीफ उनके साथ और फिर इसहाक डार खुद एक मफरूर हैं उनके साथ, और ये जो IMF का मामला है, जो इस्लाहात का मामला है, वो उनके साथ डिस्कस नहीं हो सकता था। इससे पहले मरीम नवाज़ का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने मिफ्ता भाई से कहा कि फ़लाँ टैक्स, ये टैक्स, तो उस पर उनकी जो कंसल्टेशन है वो भी जो हल्फ है वज़ीर का उसकी खिलाफ वर्जी है। तो इस मामले को
पीटीआई अब भरपूर अंदाज में अदालतों में लेके जा रही है और ये एक बड़ा संगीन मामला है और इसके कानूनदान ये कहते हैं कि इसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। मरियम नवाज की आज पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने फिर अदलिया पर एक बड़ा शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि पंजाब की जो हुकूमत है परवेज़ इलाही साहब की, ये अदालती हुकूमत है और नाजायज़ हुकूमत है। अब मैं पंजाबी में नाजायज़ को क्या कहते हैं मैं वो वर्ड दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये बड़ा भरपूर हमला उन्होंने किया आज। अदालती नाजायज़ हुकूमत ये कही है उन्होंने, और ये अदालत के फैसले से ये हुकूमत बनी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया, जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग थी जिसमें उन्होंने जो वोट्स थे वो मुस्लिम लीग काफ के वोट हमजा शहबाज के खाते में डाल दिए थे। तो उस पर हमला किया आज मरियम नवाज़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में बड़ा, और इसके साथ उन्होंने एक दफ़ा फिर फ़ौज पर भी हमला किया। इमरान खान को मुखातब करके कहा कि तुम डरते हो, तुम क्यों मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कहते हो, तुम खुल के नाम लो जिनका नाम लेना चाहते हो, हमने भी तो नाम लिया उनका। एक तरह से वो उन्होंने इंटाइज किया, उकसाया उन्होंने इमरान खान को कि वो उन लोगों के नाम ले या उन इदारों पर तनकीद करे जो अभी तक वो ढके छुपे अंदाज में करते हैं, मख्फी अंदाज में करते हैं। लेकिन मरियम ने आज उनको ये इश्तियाल दिलाने की कोशिश की कि आप खुलकर वो बात करें। ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है, आइन की खिलाफ वर्जी है कि इदारों के बारे में किसी को उकसाना कि वो उस पर बात करे। लेकिन एक खू का आलम है, एक सन्नाटा है, कोई उसके देखने को तैयार नहीं। पीटीआई की गवर्नमेंट अब ये फैसला कर रही है कि इन तमाम चीज़ों को वो अदालत में लेके जाएंगे और इस पर वो सीख करेंगे कि जो है वो फैसला किया जाए। गुलाम मोहम्मद डोगर का मैंने आपको बताया, इसमें वफाकी हुकूमत अब क्या कर सकती है। वफाकी हुकूमत गुलाम मोहम्मद डोगर की सर्विसेज को सस्पेंड कर सकती है। अगर उनकी सर्विसेज को सस्पेंड किया गया तो फिर उनको हर हालत में ये अपना ओहदा छोड़ना पड़ेगा। पंजाब गवर्नमेंट के पास क्या इस वक्त चॉइसेस हैं, वो जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं और उनकी ये जो सर्विसेज ली गई हैं उसके ख़िलाफ़ वो अपील कर सकते हैं और अदालत से इस हुक्म को रुकवा सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पंजाब हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही साहब को कोई ऐसा रिलीफ मिल सकता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। और देखना यह है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। इमरान खान साहब भी लाहौर पहुँच गए हैं, पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर वो सारा मामला आज इजलास होंगे और उसमें देखा जाएगा। क्योंकि जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उनके ज़राए ये कहते हैं कि जैसे ही नवाज शरीफ, जैसे ही इमरान खान ने ये ऐलान किया कि वो लॉन्ग मार्च करने के लिए जा रहे हैं, तो गवर्नर परवेज़ इलाही साहब से कहेंगे कि फौरी तौर पर आप इत्तेमाद का वोट लें। और जो फिर इन्होंने जो बीच में कुछ लोगों को जो सुना है कि ख़रीदो फ़रोख्त उनकी की हुई है, तो उसकी बुनियाद पर 186 वोट अगर नहीं हुए चौधरी परवेज़ इलाही के, तो फिर इसका मतलब है उनकी वज़ारत आला ख़त्म हो जाएगी। वज़ारत आला ख़त्म ना भी हो, उनको अगर कहा जाए कि आप बतौर निगरान वज़ीर आला काम जारी रखें, तो जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो उनके हाथ से निकल जाएगी। और एक उस वक्त लॉन्ग मार्च की तैयारी की बजाय फिर तमाम MPAs और PTI का भी सारा जो तवज्जो है वो इसी तरफ हो जाएगी कि हुकूमत को किस तरह बचाया जाए। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये समझते हैं, मरीम ये समझती हैं कि ये काम करके वो जो लॉन्ग मार्च होगा उसको नाकाम बना सकती हैं या उसके अंदर जोश व खरोश में कमी हो जाएगी क्योंकि तवज्जो बट जाएगी। ये इनका प्लान है, ये इनका मंसूबा है। इमरान खान इस पर गौर व गौस कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे। और अब हमें इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।